हेलो दोस्तों, सुमन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप सभी लोगों को मालूम है कि यूपी टेट का जो है एग्जाम सिटी आ गया है, तो उम्मीद है सब लोग अपना अपना देख लिए होंगे। जिसका जहाँ है वो टाइम से पहुँच जाएगा। 30 तारीख को एडमिट कार्ड आ जाएगा, फाइनल एडमिट कार्ड। तो आप सभी लोग 700 क्वेश्चन में करा चुके हैं, 300 क्वेश्चन और करा देती हूँ, जिससे कि आप सभी लोग फटाफट तैयारी आप लोगों की पूरी हो जाए। और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप सभी लोगों को ये सेशन कैसा लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। और कम समय में अधिक क्वेश्चन करना है तो इस सेशन को देखना बिल्कुल ना भूलें। और आप यूपी टेट में अधिक से अधिक नंबर से पास होना चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिएगा, प्रगतिवाद की समयावधि मुख्यतः क्या मानी जाती है? 1918 से 36 तक, 36 से 43 तक, 43 से 53 तक, या 53 से 60 तक। तो ये कितनी मानी जाती है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1936 से 43 तक। देखिएगा, वैद्यनाथ मिश्र किस प्रगतिवादी कवि का वास्तविक नाम था? नागार्जुन का, त्रिलोचन का, केदारनाथ अग्रवाल का, मुक्ति बोध का। तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, नागार्जुन का नाम था। अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, नागार्जुन मैथिली भाषा में किस उपनाम से कविताएं लिखते थे? अबर से, रसा से, यात्री से, या वैद्यनाथ से? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यात्री से। बादल को घिरते देखा किसकी प्रसिद्ध कविता है? सुमित्रा नंदन पंत, नागार्जुन की, केदारनाथ से, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नागार्जुन की है। अब 405 का देखिएगा, फूल नहीं रंग बोलते हैं काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, त्रिलोचन, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। तो 405 का क्या है? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? केदारनाथ अग्रवाल। सोन मछली नामक प्रसिद्ध कविता के रचनाकार कौन है? अज्ञेय है, मुक्तिबोध है, शमशेर बहादुर सिंह है, भवानी प्रसाद मिश्र है। तो क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञेय हो जाएगा। अब अगला देखिएगा, कुआनो नदी और बांस का फूल काव्य संग्रह के रचयिता कौन है? सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, केदारनाथ सिंह, कुंवर नारायण, या रघुवीर सहाय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। लोग भूल गए काव्य संग्रह के लिए किसे साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? रघुवीर सहाय को, श्रीकांत वर्मा को, सुदाम्बा पांडे धूमिल को, लीलाधर जगुड़ी को। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, रघुवीर सहाय को। भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम? तो इसका देखिएगा, भूख से रिरियाती हुई हथेली का नाम दया है, और तपती हुई शल सखाओं के सामने झुकी हुई गर्दन का नाम प्रार्थना है। यह पक्ति किसकी है? मुक्तिबोध की, सुदामा पांडे धूमिल की, रघुवीर सहाय की, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना की। तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सुदामा पांडे धूमिल हो जाएगा। अब 10 का देखिएगा, मगध नामक प्रसिद्ध कविता संग्रह के रचयिता कौन है? श्रीकांत वर्मा, रघुवीर सहाय, कुंवर नारायण सिंह, केदारनाथ सिंह। तो ये क्या हो जाएगा? 410 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, श्रीकांत वर्मा। अब 411 का देखिएगा, मुंशी प्रेमचंद ने उपन्यास सम्राट की उपाधि किस साहित्यकार से प्राप्त की थी? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से, रविन्द्रनाथ टैगोर से, भारतेंदु हरिश्चंद्र से, आचार्य रामचंद्र शुक्ल से। तो ये क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, शरत चंद्र चट्टोपाध्याय से। अब देखिएगा, कृषक जीवन का महाकाव्य प्रेमचंद के किस उपन्यास को कहा जाता है? गोदान को, गबन को, कर्मभूमि को, या फिर प्रेमाश्रम को। तो किसको कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, गोदान को। निर्मला उपन्यास में प्रेमचंद के किस मुख्य सामाजिक समस्या को उठाया है? अनमेल विवाह और दहेज प्रथा, जमींदारों का शोषण, अछूतोद्धार की समस्या, वेश्यावृत्ति की समस्या। तो 13 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अनमेल विवाह और दहेज प्रथा। तितली उपन्यास के रचयिता जयशंकर प्रसाद है। यह उनका किस प्रकार का उपन्यास है? ऐतिहासिक, सामाजिक, या यथार्थवादी, जासूसी, या तिलस्मी। तो ये क्या हो जाएगा? 14 का। तो ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जो तितली है वो सामाजिक और यथार्थवादी है। अब 15 का देखिएगा, गढ़कुंडार और विराटा के पद्मिनी उपन्यासों के लेखक वृंदावन लाल शर्मा, चतुरसेन शास्त्री, रांगेय राघव, राहुल साकेन्यान।
तो 15 का क्या हो जाएगा, तो 15 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा वृंदावन लाल शर्मा। 16 का देखिएगा वैशाली की नगर वधु प्रसिद्ध ऐतिहासिक उपन्यास के लेखक कौन है, आचार्य चतुरसेन शास्त्री, हजारी प्रसाद द्विवेदी, वृंदावन लाल वर्मा या राहुल सांकृत्यायन। तो क्या हो जाएगा इनका, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आचार्य चतुरसेन शास्त्री। अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ज्ञानेंद्र कुमार, इलाचंद जोशी या यशपाल। तो 17 का क्या हो जाएगा, तो 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। दिव्या और अमिता ऐतिहासिक सामाजिक उपन्यासों के लेखक कौन है, यशपाल, राहुल सांकृत्यायन, रांगे राघव, भगवती चरण शर्मा। तो 18 का क्या हो जाएगा, तो 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यशपाल। 19 का देखिएगा परख, सुनीता और कल्याणी उपन्यासों के रचयिता कौन है, ज्ञानेंद्र कुमार, इलाचंद जोशी, अज्ञेय, डॉक्टर देवराज। तो 19 का क्या हो जाएगा, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ज्ञानेंद्र कुमार। 20 का देखिएगा सन्यासी और जहाज का पंछी महावैज्ञानिकों उपन्यासों के लेखक कौन है, इलाचंद जोशी, ज्ञानेंद्र कुमार, अज्ञेय, धर्मवीर भारती। तो 20 का क्या हो जाएगा, तो 20 का ए हो जाएगा इलाचंद जोशी। 21 का देखिएगा नदी के द्वीप और अपने अपने अजनबी उपन्यासों के लेखक कौन है, अज्ञेय, मुक्तिबोध, ज्ञानेंद्र, इलाचंद जोशी। तो 21 का क्या हो जाएगा, तो 21 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अज्ञेय। अब 22 का देखिएगा गुनाहों का देवता और सूरज का 7वां घोड़ा उपन्यासों के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव या मोहन राकेश। तो 22 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा धर्मवीर भारती। अब 23 का देखिएगा आधा गांव उपन्यास के लेखक कौन है, जो गाजीपुर के गंगोली गांव के पृष्ठभूमि पर आधारित है, राही मासूम रजा, भीष्म शाहनी, कमलेश्वर, अब्दुल बिस्मिल्लाह। तो ये 23 का क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए राही मासूम रजा। अब 24 का देखिएगा अंधेरे बंद कमरे और न आने वाला कल उपन्यासों के लेखक कौन है, मोहन राकेश, राजेंद्र यादव, कमलेश्वर, निर्मल वर्मा। तो कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मोहन राकेश। उखड़े हुए लोग और सह और मात उपन्यासों के लेखक कौन है, राजेंद्र यादव, मोहन राकेश, कमलेश्वर या मन्नू भंडारी। तो कौन हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा राजेंद्र यादव। अब 26 का देखिएगा महीप सिंह किस कहानी आंदोलन से जुड़े प्रमुख कहानीकार है, सचेतन कहानी, और कहानी, समांतर कहानी या सक्रिय कहानी। तो कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सचेतन कहानी। अब 27 का देखिएगा परिंदे कहानी संग्रह के लेखक कौन है, जिसे नामवर सिंह ने नई कहानी की पहली कृति माना है, निर्मल वर्मा, मोहन राकेश, कमलेश्वर या अमरकांत। तो ये क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निर्मल वर्मा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है लाइक करें और चैनल को शेयर करके वीडियो पे कमेंट करेंगे आप लोगों ने कितना सही किया, आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है। मलबे का मालिक और मिसबाल कहानियों के रचयिता कौन है, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, भीष्म शर्मा। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा मोहन राकेश। अब 29 का देखिएगा राजा निरंबसिया और कस्बे का आदमी प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन है, कमलेश्वर, अमरकांत, शेखर जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु। तो कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कमलेश्वर। अब देखिएगा चीफ की दावत और वानचुप प्रसिद्ध कहानियों के लेखक कौन है, भीष्म शाहनी, यशपाल, अमरकांत, ज्ञानरंजन। तो कौन हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीष्म शाहनी। अब 31 का देखिएगा दोपहर का भोजन और जिंदगी और जोक कहानियों के लेखक कौन है, अमरकांत, शेखर जोशी, फणीश्वर नाथ रेणु, मार्कंडे। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अमरकांत। अब 32 का देखिएगा कोसी का घटवार और बदबू कहानियों के रचयिता कौन है, शेखर जोशी, अमरकांत, ज्ञानरंजन, ओम प्रकाश वाल्मीकि। तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शेखर जोशी। सच्चा मित्र और पंच परिवेश्वर कहानियों के मूल लेखक कौन है, मुंशी प्रेमचंद, सुदर्शन, विश्वंभर नाथ शर्मा कौशिक, जयशंकर प्रसाद। कौन हो जाएंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मुंशी प्रेमचंद। 34 का देखिएगा आकाशदीप पुरस्कार और गुंडा कहानियों के रचयिता कौन है,
जयशंकर प्रसाद, प्रेमचंद, चंद्रधर शर्मा गुलेरी या जैनेन्द्र? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। हार की जिद प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? सुदर्शन है, विशंभर नाथ शर्मा कौशिक है, प्रेमचंद है या भगवती चरण वर्मा है? तो कौन हो जाएंगे? तो 435 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुदर्शन। अब 36 का देखिएगा, रक्षाबंधन और ताई कहानियों के लेखक कौन है? विशंभर नाथ शर्मा कौशिक, सुदर्शन, प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद? तो कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा विशंभर शर्मा कौशिक। कालिदास के दिन और लहरों के राजहंस नाटकों के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, सुरेंद्र वर्मा, भीष्म साहनी, जगदीश चंद्र माथुर? तो कौन हो जाएंगे? 37 के मोहन राकेश, ऑप्शन नंबर ए। 38 का देखिएगा, कोणार्क और पहला राजा नाटकों के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, मोहन राकेश, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, लक्ष्मी नारायण लाल? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। 39 का देखिएगा, कबीरा खड़ा बाजार में और हानुस नाटकों के लेखक कौन? भीष्म साहनी, सुरेंद्र वर्मा, मोहन राकेश, शंकर शेष? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीष्म साहनी। द्रौपदी और सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक नाटकों के रचयिता कौन है? सुरेंद्र वर्मा, शंकर शेष, भीष्म साहनी, लक्ष्मी नारायण लाल? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सुरेंद्र वर्मा। अब 41 का देखिएगा, माधवी और मुआवजे नाटकों के लेखक कौन है? भीष्म साहनी, मोहन राकेश, भारतेंदु, सुरेंद्र वर्मा? तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा भीष्म साहनी। अब 42 का देखिएगा, रस गंधर्व और बुलबुल सराय नाटकों के लेखक कौन है? मणि मधुकर, शंकर शेष, मुद्रा राक्षस या सुशील कुमार सिंह? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मणि मधुकर। महानगर और मरजीवा नाटकों के लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस, मणि मधुकर, शंकर शेष, सुरेंद्र वर्मा? तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा मुद्रा राक्षस। हिंदी में एकांकी विधा का जनक किसे माना जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा को, जयशंकर प्रसाद को, भारतेंदु हरिश्चंद्र को, उपेंद्र नाथ अस्क को? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा को। बादल की मृत्यु एकांकी के लेखक कौन है, जिसे हिंदी की पहली एकांकी माना जाता है? डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट, जगदीश चंद्र माथुर? तो कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा डॉक्टर रामकुमार वर्मा। 11वां प्रसिद्ध एकांकी संग्रह के रचयिता कौन है? भुवनेश्वर प्रसाद, रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अस्क, जगदीश चंद्र माथुर? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा भुवनेश्वर प्रसाद। भोर का तारा और ओ मेरे सपने एकांकी संग्रहों के लेखक कौन है? जगदीश चंद्र माथुर, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, लक्ष्मी नारायण मिश्र? तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अब 48 का देखिएगा, लक्ष्मी का स्वागत और अंधी गली एकांकियों के लेखक कौन है? उपेंद्र नाथ अस्क, रामकुमार वर्मा, भुवनेश्वर, उदय शंकर भट्ट? तो क्या हो जाएगा 48 का? उपेंद्र नाथ अस्क। 49 को देखिएगा, साहित्य लोचन नामक प्रसिद्ध आलोचनात्मक ग्रंथ के लेखक कौन है? ऑप्शन ए बाबू श्याम सुंदरदास, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नागेंद्र? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बाबू श्याम सुंदरदास। रस मीमांसा और ग्रंथ के लेखक कौन है, जो सैद्धांतिक आलोचना का श्रेष्ठ उदाहरण है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदरदास, डॉक्टर नागेंद्र, आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र? तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो दोस्तों, ये सेशन कैसा लग रहा है? चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। कबीर और नाथ संप्रदाय नामक आलोचनात्मक ग्रंथों के लेखक कौन है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर रामकुमार वर्मा, नामवर सिंह? तो क्या हो जाएगा 51 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी। छायावाद और इतिहास और आलोचना पुस्तकों के लेखक कौन है? नामवर सिंह, डॉक्टर राजेंद्र सिंह, डॉक्टर नागेंद्र, रामविलास शर्मा या नंद दुलारे वाजपेयी? तो क्या हो जाएगा 52 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा डॉक्टर नामवर सिंह। 53 का देखिएगा, प्रगतिशील साहित्य की समस्याएं और निराला की साहित्य साधना के लेखक कौन है? डॉक्टर रामविलास शर्मा, नामवर सिंह, शिवदान सिंह चौहान, प्रकाश चंद्र गुप्त?
तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। कामायनी एक पुनर्विचार समीक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है? गजानन माधव, मुक्तिबोध, अज्ञेय, डॉक्टर नागेंद्र, नामवर सिंह। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गजानन माधव, मुक्तिबोध। शुक्ल जी के बाद हिंदी आलोचना में ध्वन्यालोक और रस सिद्धांत पर काम करने वाले प्रमुख विद्वान कौन है? डॉक्टर नागेंद्र, नंद दुलारे वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, डॉक्टर नागेंद्र। अशुद्ध कविता की खोज निबंध संग्रह के लेखक कौन है? रामधारी सिंह दिनकर, अज्ञेय, मुक्तिबोध, नामवर सिंह। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर। त्रिशुंग और आत्मनीय पद निबंध संग्रहों के लेखक कौन है? अज्ञेय, मुक्तिबोध, जैनेन्द्र, निर्मल वर्मा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अज्ञेय। प्रिया नीलकंठी और रस आकेटक ललित निबंधों के लेखक कौन है? कुबेर नाथ राय, विद्यानिवास मिश्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामवृक्ष बेनीपुरी। तो क्या हो जाएगा 58 का? तो 58 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कुबेर नाथ राय। 59 का देखिएगा, तुम चंदन हम पानी, चितवन की छां निबंध संग्रहों के लेखक कौन है? डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र, कुबेर नाथ, हजारी प्रसाद द्विवेदी, बाबू गुलाब राय। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र। अब 60 का देखिएगा, हिंदी गद्य में ललित निबंध विधा का प्रवर्तक किसे माना जाता है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी को, विद्यानिवास मिश्र को, कुबेर नाथ राय को, रामवृक्ष बेनीपुरी को। तो क्या हो जाएगा? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी हो जाएगा। 61 का देखिएगा, गेहूं और गुलाब तथा वंदे वाड़ी विनायकों रेखाचित्र निबंधों के लेखक कौन है? रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, पदम सिंह शर्मा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रामवृक्ष बेनीपुरी। रेखाएं बोल उठी रेखा चित्र में लेखक कौन है? देवेंद्र सत्यार्थी, रामवृक्ष बेनीपुरी, महादेवी वर्मा, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देवेंद्र सत्यार्थी। 63 का देखिएगा, स्मरण के झरोखे और जिन्होंने जीना सीखा संस्मरणों के लेखक कौन है? कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, बनारसी दास चतुर्वेदी, सेठ गोविंददास, हरिवंश राय बच्चन। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। 64 का देखिएगा, नीड़ का निर्माण खीर किस प्रसिद्ध कवि की आत्मकथा का दूसरा भाग है? हरिवंश राय बच्चन, सुमित्रा नंदन पंत, सुरकर त्रिपाठी निराला, महादेवी वर्मा। तो किसका है? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरिवंश राय बच्चन का। 65 का देखिएगा, हरिवंश राय की बच्चन की आत्मकथा कुल कितने भागों में प्रकाशित है? 2, 3, 4 या 5? तो कितने भागों में प्रकाशित है? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 2 भागों में। जूठन किस प्रसिद्ध दलित साहित्यकार की आत्मकथा है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की, मोहनदास नैमिषारय की, डॉक्टर धर्मवीर की, सूरजपाल चौहान की। तो किसकी हो जाएगी? ए हो जाएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि की। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और कमेंट में बताएं अभी तक आप लोगों के कितने सही हो गए। आपको लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है? आप लोग अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तिरस्कृत और संतृप्त आत्मकथाओं के लेखक कौन है? सूरजपाल चौहान, ओम प्रकाश वाल्मीकि, डॉक्टर एन सिंह, माता प्रसाद। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, सूरज प्रसाद चौहान। मुर्दहिया और मणिकर्णिका आत्मकथाओं के लेखक कौन है? डॉक्टर तुलसीराम, ओम प्रकाश वाल्मीकि, शिवराज सिंह बेचैन, जयप्रकाश करदम। तो क्या हो जाएगा? डॉक्टर तुलसीराम। 69 का देखिएगा, हिंदी की पहली महिला आत्मकथा लेखिका किसे माना जाता है? जिन्होंने मेरी जीवन यात्रा लिखी? जानकी देवी बजाज, प्रतिभा अग्रवाल, मन्नू भंडारी या प्रभा खेतान को। तो किसको? तो ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, जानकी देवी बजाज। एक कहानी यह भी किस प्रसिद्ध लेखिका की आत्मकथात्मक कृति है? मन्नू भंडारी की, कृष्णा शोभती की, शिवानी की, मैत्रेयी पुष्पा की। तो कौन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मन्नू भंडारी की। अब 71 का देखिएगा, कस्तूरी कुंडल बसे गुड़िया आत्मकथाओं के लेखिका? मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान, रमणिका गुप्ता, चंद्र किरण सोन रिक्शा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मैत्रेयी पुष्पा। अब देखिएगा, अन्य से अनन्य आत्मकथा के लेखिका कौन है? प्रभा खेतान, मन्नू भंडारी, कृष्णा शोभती, उषा प्रियंवदा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, प्रभा खेतान। लोहा सिंह हास्य व्यंग विधा के पात्र की रचना किसने की थी?
रामेश्वर सिंह कश्यप, बेढब बनारसी, हरिशंकर परसाई या शरद जोशी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रामेश्वर सिंह कश्यप। अब 74 लिखा, विकलांग श्रद्धा का दौर और ठिठुरता हुआ गणतंत्र व्यंग्य संग्रहों के लेखक कौन? हरिशंकर परसाई, शरद जोशी, रविन्द्रनाथ त्यागी, केपी सक्सेना। तो क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हरिशंकर परसाई। अब 75 का देखिए, जीप पर सवार इल्लियां और जीप पर सवार इल्लियां तथा तिलिस्म व्यंग्य निबंधों के लेखक कौन है? तो ऑप्शन हो जाएगा शरद जोशी, हरिशंकर परसाई, श्रीलाल शुक्ल, ज्ञान चतुर्वेदी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा शरद जोशी। अब 76 का देखिएगा, राग दरबारी के लेखक श्रीलाल शुक्ल का एक अन्य प्रसिद्ध व्यंग्य उपन्यास कौन सा है? मकान, अंगद का पाँव, सोनी घाटी का सूरज, पहला पड़ाव। तो 76 का क्या हो जाएगा? तो 76 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंगद का पाँव। अब 77 का देखिएगा, 12 खंभा और आधुनिक लड़की व्यंग्य रचनाओं के लेखक कौन है? रविन्द्रनाथ त्यागी, केपी सक्सेना, शरद जोशी, हरिशंकर परसाई। तो 77 क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रविन्द्रनाथ त्यागी। 78 का देखिएगा, आलवार संतों की संख्या कितनी मानी गई जो दक्षिण भारत के वैष्णव भक्त थे? 9, 10, 12 या 63। तो 78 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 12। 79 का देखिएगा, नायनार संतों की कुल संख्या कितनी मानी गई जो दक्षिण के शैव भक्त थे? 12, 24, 63 या 84। तो क्या हो जाएगा 79 का? 79 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 63। 80 का देखिएगा, दिव्य प्रबंधन किसके पदों का संकलन है? आलवर संतों का, नायनार संतों का, अष्टछाप के कवियों का या सिद्धों का? तो 80 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आलवार संतों का। 81 का देखिएगा, शंकराचार्य ने किस दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया था? अद्वैतवाद, द्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद। तो क्या हो जाएगा 81 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा अद्वैतवाद। अब 82 का देखिएगा, द्वैताद्वैतवाद या शनक संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? निम्बक्काचार्य, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा निम्बक्काचार्य। 83 का देखिएगा, द्वैतवाद मत के प्रवर्तक कौन थे जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की? मध्वाचार्य, शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, वल्लभाचार्य। तो 83 का क्या हो जाएगा? तो 83 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मध्वाचार्य। अब 84 का देखिएगा, विधना यह कत कीन सबेरा, यह प्रसिद्ध वीरा पंक्ति की सुभिकांत काव्य की है? पद्मावत की, मृगावती की, मधुरमालती की, चंद्रायन की। तो किसकी है? तो 84 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पद्मावत की है। तो दोस्तों ये सेशन कैसा लग रहा है? वीडियो को लाइक करके और वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अष्टछाप के कवियों में संगीत कला में सबसे निपुण कौन कवि माने जाते हैं? सूरदास, गोविंद स्वामी, स्वामी हरिदास या कुम्भन दास। तो 85 का क्या हो जाएगा? तो 85 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोविंद स्वामी को। अब 86 का देखिएगा, तुलसीदास ने रामचरित की मानस की रचना किस वर्ष प्रारंभ की? 16 संमत 1680 1574 ईस्वी, 1650 1593 ईस्वी, 1600 1543, 1680 या 1623 में। तो 86 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संमत 1631 या 1574 ईस्वी में। अब 87 का देखिएगा, कवितावली में तुलसीदास ने किस छंद का मुख्य रूप से प्रयोग किया? दोहा, चौपाई का, कवित्व और सरैया का, बरवई छंदे का, पद शैली का। तो किसका किया? तो 87 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कवित्व और सवैया का। अब 88 का देखिएगा, बरवई नायिका भेद ग्रंथ के रचयिता कौन है जो तुलसीदास के मित्र थे? रहीम दास, रसखान, बिहारी या केशव दास। तो 88 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा रहीम दास। 89 का देखिएगा, मदनाष्टक और खेत कौतुम कम ग्रंथों के रचनाकार कौन है? रहीम दास, अब्दुल रहीम खान खाना, रसखान, मलिक मोहम्मद जायसी, नरहरि दास। तो कौन हो जाएंगे? तो ऑप्शन नंबर 89 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा रहीम दास, जिनको उपाधि मिली थी अब्दुल रहीम खान खाना। मानुष हो तो वही रसखानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। यह प्रसिद्ध सवैया किसका है? रसखान का है, सूरदास का है, नंददास का है या मीराबाई का है?
तो 90 का क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, रसखान का है। अब 91 का देखिएगा, रीति काल को अंधकार काल के नाम से किस विद्वान ने दिया? त्रिलोचन नारायण दीक्षित, डॉक्टर भागीरथ मिश्र बंधु या डॉक्टर नागेंद्र। तो किसने दिया अंधकार काल? तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, त्रिलोचन नारायण दीक्षित। अब 92 का देखिएगा, कवि प्रिया, रसिक प्रिया और विज्ञान गीता के रचनाकार कौन है? केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, भूषण। तो क्या हो जाएगा 92 का? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशवदास। अब 93 का देखिएगा, बिहारी सतई पर फिरंगे सतई नाम से फारसी में टीका किसने लिखी? आनंदी लाल शर्मा, लल्लू लाल, जगन्नाथ दास दत्नाकर, पदम सिंह शर्मा। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आनंदी लाल शर्मा। अब 94 का देखिएगा, सतसैया के दोहरा जो नाविक के तीर, यह प्रसिद्ध उक्त बिहारी के दोहे के संबंध किसने सही कही है? आचार्य रामचंद्र, हरिहर प्रसाद द्विवेदी, भारतेंदु हरिश्चंद्र, महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रावरे रूप की रीति अनूप, नयो नयो लागत जो जो निहारिये, यह पंक्ति किस रीति मुक्त कवि की है? घनानंद की, बोधा की, आलम की या ठाकुर की? तो किसकी है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, घनानंद की है। अब 96 का देखिएगा, कवि कुल कल्पतरु काव्य ग्रंथ की रचयिता कौन है? चिंतामणि त्रिपाठी, केशवदास, मतीराम, भिखारी दास। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंतामणि त्रिपाठी। अब 97 का देखिएगा, काव्य प्रकाश और रस विलास ग्रंथों के रचनाकार कौन है? चिंतामणि, देव, पद्माकर या भूषण। तो 97 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चिंतामणि। 98 का देखिएगा, भाव विलास और अष्टयाम ग्रंथों के रचयिता कौन है, जिन्होंने रीतिकाल में प्रचुर मात्रा में लक्षण ग्रंथ लिखे? देव, बिहारी, मतीराम, पद्माकर। तो कौन हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, देव, कवि देवदत्त। अब 99 का देखिएगा, अभिधा उत्तम काव्य मध्य लक्षणालीन या प्रसिद्ध काव्य शास्त्रीय स्थापना किसकी है? तो कवि देव की, चिंतामणि की, भिखारी दास की या केशव दास की? तो किसकी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कवि देव की। अब छायावाद के प्रवर्तक के रूप में मुकुटधर पांडे के अलावा जयशंकर प्रसाद के किस समीक्षक ने मुख्य स्थान दिया? लास्ट क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा? आचार्य आनंद दुलारे वाजपेयी ने। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।